आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि एक अश्व शक्ति में वाट मात्रों की संख्या ज्ञात करो। जो वाट मात्रक यानी एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। और बोला गया कि एक अश्व शक्ति है वो बराबर कितना होता है 550 गुणा 25 फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, देखो इसका जो मान हमें दे रखा है वो किसके रूप में दे रखा है, यहाँ से 550 गुणा 32 फुट पाउंड और प्रति सेकंड में दे रखा है। यानी जो ये पद्धति कौन सी है, ये दे रखी है हमें FPS पद्धति में दे रखा है इसका मान। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जो शक्ति का जो मात्रक होता है हमारे पास, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को जो है नहीं बोल रहा है क्या है, ये होती है W/T। ठीक है, और इसकी अगर विमा की अगर बात करते हैं तो वो विमा हमारे पास आती है M1 L2 और T-3 के बराबर आती है। ठीक है, इसकी विमा ये होती है। अब हम यहाँ पे क्या है, एक राशि से अगर दूसरी राशि में अगर इसको परिवर्तित करते हैं तो देखो कोई भी राशि हमारे पास होती है उसका एक तो क्या होता है, नंबर होता है, यानी नंबर जो इसका मापांक होता है एक तरह से, और एक संख्या होती है, और दूसरा क्या होती है उसकी इकाई होती है, जिसको मैं क्या है यहाँ पे NU के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ से अगर एक राशि से दूसरी राशि में अगर परिवर्तित करते हैं जो N गुणा U का मान वो क्या रहता है हमारा यहाँ पे नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है। इस आधार पर हम यहाँ पे सूत्र निकाल के लाते हैं जो कि क्या है, इस बीमा के आधार पर। तो इसमें अगर देखें तो मान लेते हैं पहले हमारा क्या है, जो कि जो N1 है ये पहले मान लो जो कि पहली राशि है हमारी N1। ठीक है, और उसके बाद में देखें N1 राशि है और इसकी बीमा क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो M की घात A और L की घात B। ठीक है, और जो घात होगी इनकी वो क्या रहेंगी, दोनों तरफ क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो T की घात क्या होगी यहाँ पे C, इस तरह से मान लिया। तो ये N1 गुणा जो इसकी इकाई है वो क्या है, बराबर होगी, मान लेते हैं दूसरी इकाई में यहाँ पे परिवर्तित कर रहे हैं तो वो N2 हो जाती है। लेकिन जो इसका द्रव्यमान है यहाँ पे, यहाँ से अगर इसका द्रव्यमान है वो हमने माना M1 मान लिया, ये L1 मान लिया, ये हो गया T1। ठीक है, और कोई दूसरी राशि है उसका द्रव्यमान यहाँ पे दूसरी पद्धति के अंदर द्रव्यमान है M2। ठीक है, और उसकी घात क्या रहेगी, यहाँ पे भी क्या रहेगी, समान रहेगी, L2, उसकी घात क्या रहेगी, समान, और यहाँ पे आगे क्या है T2 समय, ये हमने मान लिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मान किसका निकालना है, क्योंकि देखो पहली राशि हमें यहाँ पे दी हुई है कि एक अश्व शक्ति बराबर इतना है, यानी जो कि N1 का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और वो किस में है, यहाँ पे ये है फुट पाउंड और प्रति सेकंड में दे रखा है, फुट पाउंड और प्रति सेकंड में। तो इसके लिए अगर देखें तो M1 का मान हमें यहाँ M1 L1 और T1 इसका मान क्या है, ये फुट FPS पद्धति में दे रखा है। तो इसके लिए अगर देखें तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा N1 गुणा यहाँ पे क्या है M1/M2 की घात क्या है A। उसके बाद में देखें तो यहाँ से L1/L2 की घात B। ठीक है, और उसके बाद देखें T1/T2 की घात क्या है, यहाँ पे C है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसकी विमा को हम यहाँ पे तुलना करके देखें तो तुलना करके देखें तो M की घात क्या है, यहाँ पे 1 है, L की घात क्या है 2 है, T की घात क्या है -3 है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इसको सीधा भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने इसको बताया। इसके लिए अगर देखें तो A बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है, B बराबर क्या है हमारा 2 है, और C बराबर क्या है -3 है। ठीक है, ये मान हो गया। अब यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, N2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से N1 गुणा क्या है, N1 गुणा M1/M2 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, L1/L2 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ से L1/L2 की घात हो जाएगी 2, और T1/T2 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितनी है, जो कि C बराबर -3 है, तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मान रखना है सिर्फ इसमें। तो जो N1 का मान है वो तो क्या है, देखो यहाँ से किस में दे रखा है, N1 का मान वो दे रखा है 550 गुणा 32 दे रखा है, जो कि किस में है, ये फुट पाउंड और प्रति सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो प्रति सेकंड का मतलब T-1 में है ये। ठीक है, T- और जो कि मान किस में है, ये सेकंड में दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें तो फुट को अगर यहाँ पे हम किस में परिवर्तित करें, फुट को अगर मीटर में परिवर्तित करते हैं, या उसको दोनों को हम क्या करेंगे, जो ये जो नीचे वाला मान है वो हम यहाँ पे लेते हैं किसमें, किलोग्राम, जो कि कौन सी पद्धति है, ये MKS पद्धति में लेते हैं।
इधर वाला मान क्या है हमारा एमकेएस पद्धति में और इधर वाला मान है हमारा एफपीएस पद्धति में। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 550 गुणा क्या है 32। ठीक है, और ऊपर क्या है m1 का मान किस में दे रखा है, ये फुट में दे, पाउंड में दे रखा है द्रव्यमान का मान, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 पाउंड। ठीक है, और नीचे क्या है द्रव्यमान हमारा क्या है 1 किलोग्राम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में L1 का मान क्या है, लंबाई का मान किस में है, यहाँ पे फुट में है, तो ये लिख दिया मैंने फुट, 1 फुट, और बटा यहाँ पे क्या है L2 का मान जो कि क्या है मीटर में, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, और इसकी घात क्या है यहाँ पे 2 है, इसकी घात 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे T1 और T2 का मान क्या है, दोनों सेकंड में है यहाँ पे, तो 1 सेकंड बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकंड, और इसकी घात क्या होगी -3 होगी। ठीक है, तो ये तो आपस में क्या हो गए कट गए, और यहाँ पे जो मान बचेगा इसकी घात -3 करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये दो मान हमारे क्या है अलग अलग हैं, ये ऊपर वाला मान क्या है हमारा पाउंड में है और नीचे वाला यहाँ पे मान है किसमें, किलोग्राम में। और इस जो लंबाई का मात्रक अगर देखें तो ऊपर फुट में है, नीचे क्या है मीटर में। इसको हम परिवर्तित करेंगे यहाँ से, तो देखो क्या आएगा 550 गुणा 32। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 पाउंड की, क्योंकि क्या करेंगे दोनों को हम ग्राम में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो 1 पाउंड की अगर बात करते हैं तो 1 पाउंड बराबर हमारे पास आता है 453.6 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैं ग्राम में परिवर्तित कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये 453.6 ग्राम हो जाएगा, और बटे में इसको किलोग्राम है तो इसको भी क्या है ग्राम में परिवर्तित कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो ग्राम से ग्राम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखें तो 1 फुट को हम 1 फुट की अगर बात करते हैं तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका 1 फुट की अगर बात करते हैं वो हमारे पास आता है 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है लगभग। ठीक है, इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें और मीटर को अगर परिवर्तित करते हैं तो ये कितना होता है 100 सेंटीमीटर में हो जाता है, और इसकी घात क्या है यहाँ पे 2 है, तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया। और इसको अगर हल करते हैं तो कि n2 का मान है जो कि क्या है एक नियतांक है ये, क्योंकि n2 की क्या है वो यहाँ पे हमने पहले माना था कि ये कोई संख्या हमारे पास, मान लो कोई भी हम राशि का अगर यहाँ पे मान निकालते हैं तो उसकी तो एक तो नियतांक मान आता है, दूसरी क्या आती है उसकी इकाई आती है। तो यहाँ पे n2 क्या है उसका इकाई मान निकालना है हमें। ठीक है, इकाई मान हमें पता चल जाएगा तो आराम से क्या है वो दूसरे किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो यहाँ पे आराम से किस में परिवर्तित हो जाएगा 700 वाट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से जैसे मान लो हमने एमकेएस पद्धति में इधर हमने माना था ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये वाट में है। एमकेएस पद्धति में हमने किस में लिया है, देखो ये किलोग्राम गुणा वाट गुणा, तो ये मान ही हमारे पास आएगा, क्योंकि देखो n2 का मान हमने इधर लेके आ रहे हैं, तो ये जो मान हमारा n2 आएगा वो किस में आएगा यहाँ पे वाट के रूप में आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए अगर देखें तो n2 को अगर हल करते हैं यहाँ से तो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 550 गुणा 32। ठीक है, 550 गुणा 32 और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से 453.6 बट्टा क्या होगा 1000। ठीक है, और आगे इसको हल करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा 30.48 गुणा 30.48। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये दशमलव है। उसके बाद में देखो इसको हल करते हैं तो यहाँ से जो n2 का मान है हमारे पास क्या आता है वो आ जाता है यहाँ पे 746 वाट, 746 आता है। ठीक है, 746 है, n2 का मान हमारे पास 746 है। जो एमकेएस पद्धति में जो मान हमने यहाँ पे निकाला वो किस में आ रहा है, यहाँ पे वाट में आ रहा है। इसका मतलब यूनिट तो क्या है इसकी वाट है, लेकिन जो नियतांक आया था वो कितना आ रहा है 746 आया। तो इसका मतलब यहाँ से जो इसका जो मान होगा वो जो n2 बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 746 वाट के बराबर हो जाएगा। यानी जो राशि है अगर इसको परिवर्तित करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे तुलना करके यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का हल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।